भगवान थोड़ी दूर जाते हैं कि कुछ ग्वाले मिलते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे, मथुरा घूम आएंगे। भगवान कहते चलो। मथुरा पहुंचते हैं। अब भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, क्योंकि साथ में मित्र हैं। भगवान ने अंत तक कोशिश की किसी को पता न चले मैं कौन हूं। तो अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, मित्र आए हैं हमारे साथ। बोले ठीक है। अब वो जाते हैं। ग्वालों ने कहा कि कन्हैया पहले कहना था कि राजमहल के अंदर जाना है, हम अच्छे कपड़े पहन कर आते। तो सामने से एक धोबी जा रहा था, तो उससे कुछ कपड़े लिए। फिर एक दर्जी के पास जा रहे हैं, कपड़े ठीक कराए हैं। भगवान कहते अब क्या चाहिए? बोले थोड़ी मालाएं मिल जाती तो। माली के पास जाते, कुछ मालाएं लेते हैं। बोले अब क्या चाहिए? बोले थोड़ा चंदन लग जाता तो। सामने से एक महिला जा रही है, उसके हाथ में चंदन है, पर 3 अंगों से टेढ़ी है, पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है। तो भगवान ने उससे कहा कि अरे थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। वो भगवान के चेहरे को देख रही है। वो कहती है दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाऊंगी। भगवान कहते लगाओ। अब भगवान ऊंचे हो रहे हैं, वो कोशिश कर रही है पर उससे हो नहीं रहा। भगवान कहते अरे जल्दी करो, इतना समय थोड़ी है मेरे पास। अंत में भगवान ने अपना एक पैर उसके पैर पर रखा, उसका हाथ पकड़ा और जोर का झटका दिया। वो झटका देते ही जो 3 अंग टेढ़े थे वो ठीक होते हैं, उसके पीठ पर जो कुबड़ निकला हुआ था वो ठीक होता है, और वो ठीक से खड़े होकर भगवान के सर पर चंदन लगाती है। अब भगवान यहाँ पर अपने मित्रों को बाजार में छोड़कर के मुझे कुछ जरूरी काम है, आप थोड़ा घूमिए, मैं आपको फिर बुला लूंगा। ठीक है। अब महल के अंदर भगवान प्रवेश कर रहे हैं। तो महल के द्वार पर ही एक धनुष लटका हुआ था। वो धनुष कंस ने लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। भगवान बलदाऊ भैया के पास देखते, बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। पर वो धनुष टूटते ही भयानक आवाज होती है। आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस समझ जाता है मेरा काल प्रवेश कर चुका है। उसने कई दैत्यों को भेजा, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा। भगवान लड़ नहीं लगते। बलदाऊ भैया कहते इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ। तो भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में कंस अधमरी हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भगवान बैठे हैं। अब वो माफी मांग रहा है, जान की भीख मांग रहा है। पर भगवान को उसी वक्त उसे देखते ही इतना क्रोध आया। उस वक्त भगवान को मानो वो 6 बच्चे दिख रहे हैं। देखिए, एक होता है मारना, एक होता है क्रूरता से मारना। कंस ने बच्चों को क्रूरता से मारा था। भगवान को भयानक क्रोध आता और भगवान ने मुट्ठी का रूप बनाया और उसकी छाती पर तब तक प्रहार किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। अब यहाँ पर भगवान कारागार के अंदर जाते हैं, अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं, अपने बाबा उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकालते हैं। देव की माता भगवान को हृदय से लगाती है, इतने वर्षों का इंतजार। उग्रसेन जी को राजा बनाया जाता है। कुछ समय भगवान रहते हैं, उसके बाद वसुदेव जी उन्हें गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में भगवान की भेंट होती है सुदामा जी से। ये गुरुकुल के मित्र हुए भगवान के, तो उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। अब यहाँ पर एक दिन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, तो गुरु माता के पास जाते हैं। गुरु माता ने कहा लकड़ियाँ तो खत्म हो गई है, काम करो वन जाओ, कुछ लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ, तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। रास्ते में अगर ज़्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही हूँ, दोनों मिल बांट कर खा लेना। चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में दी गई। दोनों जाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, वापस लौट रहे हैं कि वर्षा होने लगती है, तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए।
अब वर्षा थोड़ी हल्की हुई, लेकिन हो रही है। भगवान कहते थोड़ा और इंतजार करते हैं। इसी बीच सुदामा जी को लगती है भूख। उन्होंने चने खाने शुरू किए, अपने हिस्से के खा लिए। अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता, थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही खा लेते। इस बीच भगवान आवाज देते हैं कि सुदामा तुम चने खा रहे हो। तब तक उन्होंने काफी खा लिए थे। सुदामा जी कहते नहीं तो, अरे मुझे आवाज आ रही है चबाने की। बोले वो वर्षा से ठंड बढ़ गई है, दांत बज रहे हैं। अच्छा ठीक है। सुबह हो जाती है, सुबह दोनों उतरते हैं। भगवान कहते हैं अरे सुदामा वो चने देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। सुदामा जी रोने लग गई कि मैंने वो चने खा लिए। भगवान कहते कोई बात नहीं, वहां पर कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिया। पर गुरुजी ने गुरुकुल में बैठे बैठे ही वो दृश्य देख लिया। गुरुजी ने कहा आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी का हक नहीं मारना। मैंने पहले भी ये कथा में कहा है, आपको अपने हिस्से का जितना चाहिए लीजिए, खूब मेहनत करिए, खूब धन कमाइए, नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा हर चीज प्राप्त करिए, कोई गलत नहीं है। अपनी मेहनत का है तो क्या गलत है, मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए, किसी और का हक नहीं मार। जब आप किसी और का हक मारते हैं तब आप अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं, और आएगी। सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आई। घर चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद दरिद्रता आई, और ऐसी कि घर में अन्न का दाना नहीं था। ऐसी अवस्था हो गई थी उनकी। तो किसी और का हक नहीं मारना। यहां तो बात भगवान हमेशा यही सिखाते हैं कि अपने में से जितना हो सके वो भी दो। वो नहीं भी कर रहा है व्यक्ति तो किसी और का हक तो बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। कि करने तो भगवान आपको अच्छा ही कह रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी वो भी नहीं कर रहे तो कम से कम बुरा तो मत करो। तो यहां पर इस प्रकार ठाकुर जी और सुदामा जी का थोड़ा सा प्रसंग बताया जाता है। अब यहां पर भगवान पूरे 1 वर्ष भी गुरुकुल नहीं रहते, 1 वर्ष से भी थोड़ा पहले ही वापस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसे पूर्ण रूप से माना जाए तो कहा गया है कि भगवान ने 1 वर्ष तक गुरुकुल किया, उसके बाद वो वापस मथुरा आ गए।